विद्याश्री अंतर्राष्ट्रीय चैरिटेबल ट्रस्ट आश्रम में स्थापित विश्व की अनुपम कृति त्रिनेत्रधारी 1008 भगवान श्री आदिनाथ प्रभु के श्री चरणों को समर्पित परम पूज्य श्वेत पिच्छाचार्य समाधिस्थ आचार्य श्री विद्यानंद जी मुनिराज की सुयोग्य शिष्या पूज्य समाधि साधिका नमोकार ध्यानी गणिनी आरिका श्री विद्याश्री माताजी का जन्म सन 1963 में मध्य प्रदेश स्थित विद्वानों की नगरी टीकमगढ़ में हुआ था। पूज्य आरिका श्री विद्याश्री माताजी उनकी गृहस्थ जीवन की जुड़वा बहन है। पूज्य गुरुमां अपनी उम्र के काफी आगे के पायदानों पर पहुंचने के बाद भी अथक अविरल रूप से कठिन साधना करते हुए मोक्ष मार्ग की ओर प्रशस्त रहीं और उनकी करुणाएं देखते हुए हर किसी को ऐसा प्रतीत होता कि अपने साथ साथ अनेक संसारी जीवों के लिए मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करना उनका परम लक्ष्य है। और ये सब हो भी क्यों ना, क्योंकि पूज्य आरिका श्री विद्याश्री जैन जगत की श्रेष्ठ आरिकाओं में से एक थीं। तभी तो इनकी धर्म के प्रति निष्ठा और समर्पण को देखकर कालांतर में इन्हें पूज्य राष्ट्र संत आचार्य श्री विद्यानंद जी महाराज ने गणिनी पद से विभूषित किया। उम्र बढ़ने के साथ ही पूज्य आरिका श्री का शरीर शिथिल होने लगा और लगातार स्वास्थ्य में गिरावट होने के फलस्वरूप 8 मई 2021 को अपने नश्वर शरीर का ममत्व त्यागते हुए पूज्य गुरुमां ने जीवन की अंतिम बेला में आधि व्याधि और उपाधि से मुक्त होकर शांत भाव से इस नश्वर जगत का परित्याग कर दिया। दिगंबर जैन आरिका परंपरा की ये उत्कृष्ट परिणीति थी। आपका पार्थिव शरीर भले ही विसर्जित हो गया हो, परंतु आपके ज्ञान और वैराग्य की ज्योति निरंतर प्रकाशित होती रहेगी और आने वाले हर साधक का मार्ग आलोकित करती रहेगी। पूज्य गुरुमां नमोकार ध्यानी गणिनी आरिका श्री विद्याश्री माताजी के श्री चरणों में शत शत नमन, कोटि कोटि वंदन। जय जिनेंद्र बंधुओं, स्वागत है आप सभी का इस विशेष प्रस्तुति श्रृंखला में, जिसमें आप प्रतिदिन देख रहे हैं सुप्रसिद्ध तीर्थ हस्तिनापुर के श्री आदिवीर विद्याश्री चैरिटेबल ट्रस्ट साधना शिवोदय आश्रम में विश्व की अनुपम कृति 1008 भगवान श्री आदिनाथ प्रभु के श्री चरणों में 16वीं बार आयोजित 41 दिवसीय संकट हरण श्री नमोकार महामंत्र विधान एवं जप अनुष्ठान के मनोरम दृश्य। यह भव्य कार्यक्रम परम पूज्य श्वेत पिच्छाचार्य समाधिस्थ आचार्य श्री विद्यानंद जी मुनिराज के शिष्या देव सहाय समाधिस्थ 105 गणिनी आरिका रत्न गुरुमां विद्याश्री माता जी के मंगल आशीर्वाद से एवं ज्योतिर्विद आरिका रत्न श्री विद्याश्री माता जी के पावन सानिध्य में एवं जिन भक्त बाल ब्रह्मचारी इंद्र कुमार इंद्र भैया जी के कुशल निर्देशन में और बाल ब्रह्मचारिणी राजकुमारी दीदी, बाल ब्रह्मचारिणी रजनी दीदी, बाल ब्रह्मचारिणी संध्या दीदी, बाल ब्रह्मचारिणी सोनिया दीदी एवं सौरभ भैया जी की उपस्थिति में सानंद संपन्न हो रहा है। इस मंगलकारी विधान में प्रतिदिन भक्ति और श्रद्धा के रंग में रंगे अनेकों मंगलमय दृश्य प्रकट हो रहे हैं। दर्शकों, इसी के साथ ही आज के कार्यक्रम का प्रारंभ जिन भक्त बाल ब्रह्मचारी इंद्र कुमार इंद्र भैया जी के मंगल प्रवचनों से किया गया। महान भाव, बालक माँ की गोदी में बैठेगा कि धरती में बैठेगा ये बता दो। बालक को अगर लिया जाएगा गोदी में बैठेगा और उस गोदी में कपड़ा भी लगा होता है। मंदिर जी में अगर छिपकली है तो छिपकली को नमस्कार है कि मंदिर जी को नमस्कार है, आप ये बताओ। 9 देवताओं में ये चिर मंदिर आता है और इसमें कोई बाहर से देख के नमस्कार करता है तो किसको नमस्कार करता है? छिपकली को। अपने भावों में जो होता है और बिना परिकर के एक अकेले भगवान को रखने से अशोभ नहीं लगेगा। कभी कोई भी बड़ा नेता हो, छोटा सा नेता भी अगर जाए तो 4 आदमी उसके बगल में चलते हैं। इसलिए जिनेंद्र का समोसरण परकर सहित ही अभिषेक किया जाता है, पूजन किया जाता है। एक मुनिवराज निकल जाए तो कोई साइकिल से टक्कर मार के निकल जाता है, पर व्हाट्सएप में निकलता महाराज को टक्कर मार दी। तो बिना शोभा के, बिना उनके परकर के कोई भी चीज नहीं होती है। और जितने यहाँ पे बैठे हैं वे सब भगवान की तरह ही पूज्य हैं। हम लोगों ने क्या किया कि उनको बता दिया कि यार ये तो बेकार। उनका भी नियोग है, उनका ये नियोग होता है यक्षक्षणियों का कि एक भव अवतारी है। एक भव अवतारी किसे कहते पता है तुम्हें? एक भव अवतारी उसे कहते हैं कि वो किसी को नमस्कार झुक नहीं सकता है, भगवान के समकक्ष बैठते हैं बगल से। आपने समोसरण नहीं देखा? ऐसे समोसरण के बगल से बराबर से बैठते हैं यक्षक्षणी। भगवान के न नीचे न ऊपर, ऊपर से देवता वो करते हैं पुष्प वृष्टि, तो कहते तो भगवान के ऊपर चढ़ गए देवता। अभी इस मूर्ति में देखना भगवान नीचे हैं, एक ढोलक लिए देव ऊपर बैठा, उनके सिर के ऊपर भगवान के ऊपर ढोल बजा रहा है। तो भैया
ये तो व्यवस्था होती है। अगर पिताजी के पैर दबाना है तो उनके पलंग में बैठना पड़ेगा कि नहीं बैठना पड़ेगा कि भैया ऐसे ऐसे दबा दोगे खड़े खड़े थोड़ी देर तक। तो इसको अपन दिमाग में इन बातों को नहीं रखें। हमेशा जिनेंद्र का अभिषेक बिना शोभा के नहीं होता है। जिस मूर्ति में अष्टप्रातिहार नहीं होते हैं वो अनंत की प्रतिमा नहीं कहलाती है। ये सारी प्रतिमाएं जो जिनमें अष्टप्रातिहार नहीं है, अष्टमंगल द्रव्य, उन्हें अनंत की प्रतिमा नहीं कहती है। फिर विद्यासागर जी महाराज सबके बार उखाड़ देते हैं और नाखून निकाल देते हैं और बोले इनने नई परंपरा चला दी। अरे तुम्हें करना ही नहीं है तो उन्होंने ठीक चला दी। कुछ दिन बाद बार गोल कर देंगे, कोई दिन बाद सांचा खड़ा कर देंगे, केवल सांचा की, और किसी दिन बाद ऐना खड़े कर देंगे तो ऐना में दर्शन करके नमस्कार करो। तो महान भाव आप छोड़ोगे, हमारे जैसे महान भाव बहुत ज्ञानी लोग बैठे तुमसे क्या क्या छुड़वा दे। तुम्हें कौन ज्ञान है? तुमने शास्त्र पढ़ा नहीं किसी ने, तो शास्त्र पढ़ा नहीं है अपन। अरे भगवान के बराबर नहीं बैठती, जी नहीं बैठती। अरे उस बालक को देखो जो 3 लोग कनाते माता से गर्भ में आता है, और जहां से अपन सब निकले वहीं से वो भी निकलता, लेकिन क्रिया मात्र होती है। सब लोग वहीं से होता है। जो जैसा संसार चल रहा वो सही चलेगा। आप कहोगे नई प्रकार से चलेगा। अब भगवान की शादी होगी तो क्या पत्नी उतनी दूर बैठेगी, चरणों में झुकी रहेगी क्या? उनके बगल में बैठती है। जब राजसभा लगती है, भगवान की सभा लगती है, तो उनकी रानी उनके बराबर समकक्ष बैठती है। महानुभाव, तो अपन धर्म को धर्म के अनुसार लें और धर्म की प्रभाव ना करें। हम अपने तर्कों को ज्यादा धार मत दें। पढ़ना नहीं हमने, कोई पढ़ने वाला हो हमारे पास पहुंचा देना। अगर कोई पढ़ा लिखा हो तो हमारे पास पहुंचा देना, हम उसको समझा देंगे सब। तो अभिषेक करना स्त्री ही अभिषेक कर सकती है और कोई दूसरा अभिषेक नहीं कर सकता है। इस गर्भालय में हम मूर्ति लेने गए, हमारी ताकत नहीं मूर्ति उठाने की। यहाँ गर्भालय बोला गया है मैं। एक गर्भ कल्याणक की क्रिया कौन पूरा करता है? गर्भ कल्याणक की क्रिया इंद्राणी गर्भालय में प्रवेश करती है और बालक को उठाती है, फिर सौधर्मेंद्र को देती है। अब इसको गर्भालय बोलते हैं। हमने पल्ला डाला, हम अंदर चले गए, हम स्त्री बन के जाते हैं महाराज। आजकल जो पुरुष है, पुरुष को सिर ढकने का वो नहीं है, मुकुट लगाओ, पगड़ी पहनो। सिर कौन ढकता है भैया? बता दो कौन ढकता है सिर? सब जानते सिर कौन? महिलाएं ढकती हैं सिर। तो महिलाएं बन के जाते हैं, वहां से भगवान को उठा लाए और विराजमान कर दिया। तो महानुभाव, जो बात है आप आगम पढ़ो, एक शास्त्र मत लो। आदि पुराण उठाओ, हरिवंश पुराण उठाओ, पढ़ो तो तुम्हें किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्या करना है, सब लिखा है। आचार्यों ने सारी व्यवस्था बनाई है। अभी कोई स्त्री अपने पति को छोड़ के दूसरे के साथ खड़ी हो जाए तो वो दूसरा कहेगा ये इसका पति है, यही कहेगा ना। ये थोड़ी कहेगा कि इसका कोई है, वो पति ही कहलाएगा बिना कहे। तुम किसी आज भी देख लो, 4 लोगों से पूछ लो, 2 लोगों के साथ खड़ा कर दो, पर पूछो लाख उसका पति ना हो, भाई भी हो, दूसरे वाला कहेगा नहीं इसका ये पति ही है। तो महानुभाव, अपन देखने में मत जाओ, कम से कम आप लोग जो क्रिया करो वो आगम के अनुकूल करो। बड़ा आनंद है। स्त्री अभिषेक करेगी तो वो पुरुष बनेगी अगले भाव में, और स्त्री अभिषेक नहीं करेगी तो स्त्री बनी रहेगी और नीचे गति को जाएगी। मायाचारी से तिरंज होता, तो अब की बार जब जाओगे तो वे पशु बनेंगी, क्योंकि मायाचारी गई नहीं। जिनेंद्र, धर्म पत्नी और लक्ष्मी कहा गया है। माताओं बहनों को धर्म पत्नी और लक्ष्मी का है, और धर्म ही से अपन दूर हो जाएंगे। तत्पश्चात प्रतिदिन की भांति सभी भक्त भगवान आदिनाथ की मनोरम प्रतिमा जी के समक्ष पहुँचे और पूर्ण भक्ति भाव से उनका अभिषेक कर कर्मों का प्रक्षालन किया। पिष्टार्थ कर्पूर रजो विलासहि प्रभु जी का नमन करेंगे। तदोपरांत श्रद्धालु भक्तों ने जल की धारा प्रवाहित कर पूर्ण श्रद्धा भाव से श्री जी की शांति धारा संपन्न की। तत्पश्चात कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए विधान पूजन आरंभ हुआ, जिसमें श्रद्धालु भक्तों ने प्रभु को अर्घ्य द्रव्य समर्पित किए और इसी क्रम में कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सभी भक्त बड़ी ही तल्लीनता से मधुर भजनों में मग्न भक्ति में लीन होकर श्री नमोकार महामंत्र विधान का आनंद ले रहे थे, जिसमें समूचा वातावरण भक्तिमय प्रतीत हो रहा था। मंत्रों के मंगल उच्चारण करते हुए वाद्य यंत्रों की मंगलनाद पर सभी ने खूब भक्ति भाई। पिशाची विद्या है, जीवन का ज्ञान कराती है। माता जी नहीं जाना ये जीना। माता जी तो आश्रम की भक्ति और
पूजा करने का तरीका है वो बहुत ही अद्भुत है। इतना अच्छा अभिषेक मैंने कहीं नहीं देखा। आज मुझे अभिषेक करके इतना अच्छा लगा कि आत्मा तृप्त हो गई है। हाँ, बहुत अच्छा लगता है। बड़ी माता जी, छोटी माता जी, सबका मुझे हमेशा आशीर्वाद मिला है। भजले भजले नमोकार, जपले जपले नमोकार। थई थई पग धरत जात जब घर बज रही छन नन नन नन। कार्यक्रम पूजन विधान के मध्य श्रद्धालु श्रावक श्राविकाओं ने हाथों में चवर धुराते हुए भक्ति प्रभु के समक्ष भक्ति भाई। तत्पश्चात सायंकाल सभी श्रद्धालु गणों ने हाथों में दीपक लिए भगवान की मंगल आरती उतारी। समस्त पूजन विधान संपन्न होने के उपरांत पूज्य आर्यका रत्न श्री विधा श्री माता जी ने अपने मंगल उद्बोधन देकर सभी को कृतार्थ किया। कहा है कि उस साधक की जो आत्मानुभूति के सन्मुख है, उस साधक की चर्या कैसी होती है और वह कहाँ रहता है। तो कहते हैं इच्छत एकांत संभासम निर्जनम जनितादरा निज कार्यवशात् किंचित् दुक्त्वा विस्मरति दुतम। क्या कहते हैं आचार्य भगवान, जिसे निर्जन स्थान अच्छा लगता है, अच्छा प्रतीत होता है, ऐसे आत्मानुभूति करने वाले साधक को, आत्मा का जिसे ज्ञान हुआ है और आत्मानुभूति करने की जिसे चाहत है, अंदर में लालसा पड़ी हुई है, वह एकांतम वासम, वह एकांतवास चाहता है कि हमें एकांत चाहिए, हमें भीड़ भड़क्का नहीं चाहिए। तो कहते इच्छत एकांत संवासा निर्जनम जरितादरा। कहते हैं यदि उसे कोई कुछ कहे या उसे अपने कार्यवश कुछ कहना पड़े तो कहकर तत्काल ही भूल जाता, शीघ्र भूल जाता है। यदि किसी ने उससे कुछ कह दिया लगने वाली बात, कहते भैया मुझे तो तीर सी चुभ गई बात। तो कैसी ऐसी तीर सी चुभ भी जाए तो कहते हैं निजकार वसात किंचित दुक्त्वा विस्मरति दुतम। वह निजकार वश अपने आत्मा की अनुभूति के लिए, अपने आत्मा का कल्याण करने के लिए वह शीघ्र ही, अगर वे बातें याद करेंगे तो आत्मा को याद कब करेंगे। तो कहते हैं वो उन बातों को भूल जाता है। फिर वह एकांत, क्योंकि उसने क्या कहते हैं कि सम्य दृष्टि सम्यक आचरण किया है उसने, और गुरु का उपदेश मिला उसे, और गुरु के उपदेश से और भेद विज्ञान के बल से उसने तत्वों का जो सिद्धांत हुआ है, 7 तत्वों का जो श्रद्धान हुआ है, उस 7 तत्वों के सिद्धांत से उसे सम्यक दर्शन हुआ है। तो वो एकांत में जाकर विचार करता है कि वो आत्मन सुख दुख, रोग बीमारी, दरिद्रता, अनुकूलता और प्रतिकूलता, कोई भी संयोग मिले, पुण्य के उदय से अच्छे अनुकूल संयोग मिल गए और पाप के उदय से प्रतिकूल संयोग मिल गए, तो वे पुण्य पाप के जो उदय से जो मिले हुए संयोग हैं वे तुझे अकेले ही भोगना है। ये सब जो दिखाई दे रहे हैं ये तुम्हारे सहयोगी तो हो सकते हैं, तुम्हें दवाई तो दे सकते हैं, लेकिन तुम्हारा दुख नहीं बांट सकते हैं। इसलिए वो निरंतर एकत्व भावना का चिंतन करता है। मैं पर से विभक्त और अपने से एकत्व हूं, मुझे अकेला ही भोगना है। कितनी भी विपत्ति आ जाए और कितनी ही संपत्ति आ जाए, कोई राहत देने वाला या सहयोग करने वाला नहीं है, इसे तो अकेले ही भोगना पड़ेगा। कहते शुभ अशुभ कर्म फल जेते भोगे जी एक ही तेते,
सुत दारा होए न सीरी, सब स्वार्थ के हैं भीरी। हे भाई, तुम विचार तो कर, शुभ कर्मों का फल और अशुभ कर्मों का फल तुझे अकेला ही भोगना पड़ेगा। सब स्वार्थ, जे पुत्र हैं, मित्र हैं, शत्रु हैं या कुटुंबी हैं, परिवार के हैं, सब स्वार्थ के हैं। एक बार तो ऐसा विचार तो कर देख। कहते सब स्वार्थ के हैं, जिनके लिए तुम घोर अन्याय कर रहे हो, रात दिन हाय पैसा कमाने में लगे हो, ना न्याय देख रहे ना अन्याय देख रहे। विचार करो भाई, जो अन्याय का जो पैसा है वह तुम्हें सुख और समृद्धि देने वाला नहीं है, सुख शांति देने वाला नहीं, ना समृद्धि देने वाला है। वह कहते हैं कि देखो, एक उसके तीन ही हैं, कोर्ट कचहरी और डॉक्टर। 24 घंटा डॉक्टर के चक्कर काटते रहो या कोर्ट कचहरी के, तो उसमें कोर्ट कचहरी के और डॉक्टरों के चक्कर काटने से क्या सुख शांति मिलेगी, समृद्धि मिलेगी? कहते नहीं। कहते और देख लो, कोई बड़े बड़े देख लो, बड़े बड़े जिनके पास बहुत पैसा है, करोड़ों अरबों की संपत्ति है, उनको देख लो, खुद तो फुल्का सूखी दाल का पानी और सूखे फुल्का खा रहे हैं, और उनके जो नौकर चाकर हैं वे गुलछर्रे उड़ा रहे हैं, उनके जो कुत्ते हैं वे एयर कंडीशन में रह रहे हैं, अच्छा खा रहे पी रहे, उन्हें कुछ नहीं मिल रहा है। भैया, अगर तुम थोड़ा सा भी घी खा लोगे, हार्ट अटैक के पेशेंट हो, अगर थोड़ा सा घी खा लोगे तो अगर मन ना हो तो खा लो, और जिंदा रहना हो तो ठीक है, तुम सूखा रूखा खाओ। तो कहने का मतलब ये कि जो तुम कर रहे हो, जिनके लिए कर रहे हो, उनका भाग होगा तो अपने आप आएगा और रहेगा। और हम हाय हाय करके उनके जोड़ रहे हैं। कहते ना, जो संपत्ति करे खट्टी। दर्शकों, आज की इस कड़ी में बस इतना ही। कल इसी समय हम फिर हाजिर होंगे इस श्रृंखला की अगली कड़ी के साथ। अभी समय हो चला है आपसे विदा लेने का। आज्ञा दीजिए। जय जिनेंद्र।